देखिए अभी हम मौजूद हैं कटिहार में, ये जनसुराज का कार्यालय है। हमारे साथ महिला जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और आज यहाँ पर प्रेस बुलाई गई थी। क्या कुछ चर्चाएं हुई, हम चलिए डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका क्वेश्चन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आज प्रेस बुलाई गई थी यहाँ पर, कई सारे जो है मुद्दे रखे गए हैं आने वाले चुनाव को लेकर ही, और साथ ही कई सारे, चाहे वो जनगणना को लेकर बात हो या सर्वे की बात हो या कई ऐसे बातें हैं जो आज चर्चाएं हुई। क्या कुछ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से बताएं। देखिए, आज जो इस पर चर्चा हुई है, हमारा 3 मुद्दा है। पहला मुद्दा तो हमारा जो जनगणना है उस पर है कि हमारी सरकार ने अपने वेबसाइट पर कुछ घोषणा की थी यहाँ के लोगों के लिए, उनको रोजी रोटी के लिए 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा, लेकिन आज तक वो ज़मीन पर नज़र नहीं आया और एक भी लोगों के खाते पर पैसा नहीं गया। ये हमारे माननीय नीतीश कुमार की ये भी जुमलाबाजी आज के दिन में साबित हो रही है। हमारा दूसरा मुद्दा है ज़मीन सर्वे का। ज़मीन सर्वे से संबंधित जो है लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं। इसके कारण गांव के अंदर आपराधिक छवि के लोग अपराध, मारपीट, इसमें जो है बहुत आगे हमारा समाज जा रहा है। दूसरी ओर है कि ये जो है खाने कमाने का हमारे प्रशासन के द्वारा, अफसरशाही के द्वारा यह बहुत बड़ा धंधा बन गया है। सर्वे के नाम पर इसमें इतनी त्रुटियां हैं ज़मीन के अंदर जो इतना आसानी से इसको सही नहीं किया जा सकता है। कितने आसानी से कोई भी सरकार इस ज़मीन त्रुटि को सही नहीं कर सकती है। आप खुद सोचिए, जिस सरकार ने किसी को ज़मीन 20 साल पहले दिया और आज तक उस ज़मीन का जवाबबंदी नहीं करा सकी। क्यों नहीं करा सकी? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी को आप ज़मीन देते हैं तो उसका आप नोटिशन करें, उसका जवाबबंदी करें, लेकिन आज तक जवाबबंदी नहीं हुआ है। तो जमाबंदी, ज़मीन सर्वे, ये सब एक लूट का माध्यम बना हुआ है और अफसरशाही इतना उरूज बाम तक पहुँच चुकी है कि आज भी प्रखंड के अंदर कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं हो रहा है और सबसे ज़्यादा धांधली ज़मीन में हो रही है और सबसे ज़्यादा तीसरी रिश्वत जो कहिए इस ज़मीन के द्वारा अफसर जो है समाज का हालात ख़राब किए हुए। अभी अगर देखा जाए, जितनी भी अपराध की ग्राफ है, ज़्यादातर ज़मीन विवाद से ही होती है, चाहे वो भाई भाई में हो, पड़ोसी का हो या किसी से। हाँ, आप जो व्यवस्था में लोग जी रहे हैं वो पूंजीवाद व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन के लिए लोग गोली चला देता है। सबको अभी ज़मीन, पैसा यही दिमाग में है और इसमें इतना त्रुटि कर दिए है सरकार कि ये ज़मीन को उसके नाम, उसको उसके नाम, उसको उसके नाम। जब आपस में किसी तरह का कोई मामला का समाधान नहीं होता है तो आपस में लोग जिद से बस हत्या ही पर उतर आते हैं, चाहे वो भाई हो, चचा हो। आए दिन तो सुन रहे हैं, चचा ने किसको मार दिया, भतीजा को मार दिया, भतीजा ने चचा को मार दिया, मामू ने भगना को मार दिया, भगना के मामू ने मार दिया। सारा फसाद का जड़ ज़मीन है। जिस दिन ज़मीन का ये सर्वे, ज़मीन का यह बंद होगा, उस दिन हमारी हत्या भी बंद होगी। आज आप देख रहे हैं कि हत्या जो है 2 ही मामले में हो रहा है, एक ज़मीन संबंधित, एक बालू माफिया संबंधित। हम तो यही देख रहे हैं कि 2 ही मामला ऐसा है, लेकिन ज़मीन संबंधित ज़्यादा मामला आए दिन देखने में मिल रहा है कि ज़मीन संबंधित आए दिन ज़्यादा मामला देखने को मिल रहा है। ज़मीन कब्ज़ा में है, बड़े बड़े मुखियाओं के द्वारा कब्ज़ा में है। अगर कोई कमज़ोर आदमी गया खाली कराने, उसका हत्या कर दिया गया। तो यही देख रहे हैं, हत्या हो गया कि चलो भाई इसको हटा ही दो, नहीं यह रहेगा, नहीं ज़मीन ऐसा होगा। हम आपको मिसाल दे रहे हैं। अभी एक ज़मीन थी, आज से कुछ साल पहले, उसको लोग कुछ दबंग लोग कर रहे थे। जब कुछ लोग उसको बेचना चाहे तो एक आदिवासी बेचारा लेना चाहा, रात में पता चला कि उसकी हत्या हो गई। तो ज़मीन का आज ये नया कहानी नहीं है, या पहले से ही चला रहा है ज़मीन का मामला। जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं उनकी हत्या हो जाती है, जो दबंग लोग हैं हत्या कर देते हैं। बिहार में अभी शराब माफियाओं का भी खूब चर्चा चल रहा है। अभी हाल ही में डंडखोरा से एक मामला सामने आया था, जहां अस्कर को पकड़े थे, उसमें जो है पुलिस पर ही हमला कर। हाँ, तो ये व्यवस्था ही ऐसी न है। नीतीश सरकार जो है आपको 2008 में संकल्प लेके शराबबंदी को बंद किए, लेकिन संकल्प को कहाँ पूरा कर सके। ठीक है, शराब जो है अब आम तरह से तो नहीं बिका, शराब कानून के माध्यम से बंद कर दिया गया, लेकिन घर का शराब कहाँ बंद हुआ। होम डिलीवरी लोग करने लगे। उस होम डिलीवरी के चलते हमको तो लगता है कि
भले प्रशासन बोले कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन अगर इन्वॉल्व लोग नहीं है, प्रशासन या हमारा सिस्टम या हमारी व्यवस्था, तो लोग घर तक शराब कैसे पहुँचाते हैं? और प्रशासन का भय नहीं है। प्रशासन का भय बिल्कुल नहीं है, या प्रशासन की मिली भगत हो, दो ही चीज़ हो सकता निश्चिंत है। होके जो है निश्चित होके। और इसमें मेरे जो है आम जो है गरीब का बच्चा पैसे के लालच में, यहाँ तो रोजी रोजगार है नहीं, तो जो रोजगार मिलता है लोग उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो गलत हो या सही। गलत हो या सही हो, गलत हो सही हो, गलत धंधा अपनाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन वो माँ बाप उसका कितना परेशान है कि एक औरत को फिर थाने जाना पड़ता है, एक औरत को कोर्ट जाना पड़ता है, उनके पास पैसा भी नहीं है कि उनको बेल कराए। तो ये बड़े बड़े माफिया, उनको तो कोई चिंता है ही नहीं, सारे गरीब के बच्चे बेचारे इन्वॉल्व हैं और उन्हीं का शोषण भी हो रहा है। इसको भी सरकार को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। आज जिस तरह से मांग रखे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ अगला कदम होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग जो असेंबली का घेराव करेंगे, हम लोग गवर्नर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, जैसे हर जगह धरना प्रदर्शन होता है। 1 करोड़ लोग के दस्तखत के साथ हम लोग असेंबली का घेराव करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे कि सरकार ने जो वादा किया था हम जनता से, आज तक वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ, इतना भ्रष्टाचारी क्यों है, अफसरशाही क्यों है, रिश्वतखोरी क्यों है, हर काम में पीसी क्यों है। इसको बंद किया जाए। सरकार से हम लोग इसका जो है मामला को मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय आपका जानना। हमारा नाम सैयद नुसरत मंजूर, महिला अध्यक्ष, कटिहार। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स, रिंसले, द वर्ल्ड एंड सैलून। एड्रेस कुर्सेला चौक स्थित महावीर मंदिर के पीछे।